is the next video that is from the disorders of swallowing and esophagus. ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्लेसिया एंड मेगा इसोफेगस. ठीक है, इसमें एक्लेसिया इज मैं लाइन टू लाइन रीड करूँगी एंड देन आई विल फॉलो विद द एक्सप्लेनेशन. एक्लेसिया इज अ कंडीशन इन विच द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फेल्स टू रिलैक्स ड्यूरिंग swallowing. ठीक है, एक लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है जो कि रिलैक्स होता है और फूड इसोफेगस से स्टमक तक जाती है. ठीक है, वो रिलैक्स नहीं होता. ठीक है, उसकी वजह से फूड स्टमक में नहीं जाती. ठीक है, एज अ रिजल्ट फूड swallowed into the esophagus fails to pass from the esophagus into the stomach. Pathological studies have shown the damage in the neural network of the myenteric plexus in the lower 2/3 of the esophagus. ठीक है, जो दो मसल लेयर्स होती हैं, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, उनके बीच में ये जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना की लेयर्स होती हैं उनके बीच में प्रेजेंट होता है मायंटेरिक प्लेक्सस. ठीक है, जो कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है जीआईटी के मसल्स की. ठीक है, जब उसको कोई डैमेज हो जाएगा, न्यूरल नेटवर्क को कोई डैमेज हो जाएगा, वो गैंग्लियन से बना होता है, नर्व से. ठीक है, जब उसको कोई डैमेज हो जाएगा तो वो मसल्स को रिलैक्स नहीं कराएगा, वो स्पैज्म की स्टेट में रहेंगे कि वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, वो रिलैक्स नहीं होंगे. ठीक है, एज अ रिजल्ट मस्कुलेचर ऑफ द लोअर इसोफेगस रिमेन्स स्पैस्टिकली कॉन्ट्रैक्टेड एंड द मायंटेरिक प्लेक्सस हैज लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू ट्रांसमिट सिग्नल्स टू कॉज रिसेप्शन रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्फिंक्टर्स. ठीक है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन क्या होती है, आपने देखा है जब फूड नीचे जा रही होती है तो उसके ऊपर की तरफ पेरिस्टालिसिस में हम पहले पढ़ चुके हैं कि पीछे ऊपर कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग होता है और नीचे की तरफ 5 to 10 सेंटीमीटर्स तक जो इसोफेगस होती है या जीआईटी होती है वो रिलैक्स्ड रहती है, जहाँ से फूड इजीली वर्टिकली डाउनवर्ड्स ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, रिसेप्टिव रिलैक्सेशन होती है जो फूड के या बोलस के नीचे वाला हिस्सा होता है वो रिलैक्स्ड होता है. ठीक है, लेकिन इस केस में स्पेसिफिक रिलैक्सेशन नहीं होगी क्योंकि मसल्स रिलैक्स नहीं करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेंगे क्योंकि मायंटेरिक प्लेक्सस डैमेज्ड है. ठीक है, जब वो नहीं होगा तो फूड नीचे इजीली नहीं जाएगी. ठीक है, इसकी वजह से रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ऑफ द गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर एज फूड अप्रोचेस द स्फिंक्टर ड्यूरिंग स्वेलविंग. ठीक है, वो उसकी रिसेप्टिव रिलैक्सेशन ही नहीं होगी. जब वो होगी नहीं तो फूड स्फिंक्टर कैसे ओपन होगा और फूड कैसे जाएगी नीचे. ठीक है, व्हेन एक्लेसिया बिकम्स स्वेयर द इसोफेगस ऑफन कैन नॉट एम्प्टी द स्वेलोड फूड इनटू द स्टमक फॉर मेनी आवर्स इंस्टेड ऑफ द फ्यू सेकंड्स दैट इज नॉर्मल टाइम. ठीक है, नॉर्मली कुछ सेकंड्स के बाद जो फूड होती है स्फिंक्टर ओपन हो जाता है और फूड हो जाती है स्टमक में. लेकिन इस केस में जब स्फिंक्टर ओपन नहीं हो रहा तो काफ़ी घंटे तक वो उधर रुकी हुई है. ओवर मंथ्स एंड ईयर्स द एसोफेगस बिकम्स ट्रेमेंडसली enlarged until it can hold as much as 1 liter of food. ठीक है, which often becomes putridly infected during long periods of esophageal stasis. ठीक है, इसको esophageal stasis कहते हैं क्योंकि स्टैटिक हो जाती है, इसोफेगस रुक जाती है, वहाँ पे फूड होना स्टॉप हो जाती है, वहाँ पे फूड रुकना शुरू हो जाती है. और ओवर मंथ्स और ईयर्स जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है, तो इसोफेगस यूज टू हो जाती है. ठीक है, और उसकी वजह से उसका साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाता है. ठीक है, वो इनलार्ज हो जाती है क्योंकि उसमें फूड ज़्यादा स्टोर होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता. ठीक है, और फॉर द लॉन्गर टाइम. ठीक है, तो इसको कहते हैं मेगा इसोफेगस के इसोफेगस का साइज़ इनलार्ज हो जाता है अंटिल इट होल्ड्स 1 लीटर फूड उसमें स्टोर हो सकता है. ठीक है, जब ज़्यादा टाइम के लिए फूड स्टोर होगा, ठीक है, तो उसका पट्रिडली इन्फेक्शन होगी. पट्रिड क्या होता है, जो उसकी वजह से फूड में बैक्टीरिया वगैरह होंगे, फूड रोट कर जाएगी काइंड ऑफ उधर. ठीक है, रोटिंग हो जाएगी, फूड की इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ हो जाएंगी, डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, उसका बैड ऑर्डर भी होता है पट्रिफिकेशन में. ठीक है, जब वो फूड पट्रिड हो जाती है, ठीक है, ये उसको पट्रिड इन्फेक्शन कहते हैं. ठीक है, इसोफेजियल स्टेसिस है कि वो उधर ही फूड स्टॉप हो जाती है. ठीक है, स्टैटिक कंडीशन में. द इन्फेक्शन में ऑल्सो कॉज अल्सरेशन ऑफ द इसोफेजियल म्यूकोसा sometimes leading to the severe substernal pain or even rupture to death. ठीक है, अल्सरेशन हो जाती है. व्हाट इज़ अल्सर, बेसिकली एक सोर होता है, काइंड ऑफ ओपन सोर होता है. ठीक है, जो स्किन टिश्यू को ब्रेक कर देता है या म्यूकस मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देता है. ठीक है, मोस्टली ये इंटरनली प्रेजेंट होता है, इंटरनल किसी भी बॉडी वॉल में. ठीक है, तो अल्सर हो जाता है. ठीक है, इस काइंड ऑफ सोर एक्सकोरिएशन होती है. ठीक है, डैमेज टू द टिश्यूज़ होता है. ठीक है, या ब्रेकिंग ऑफ द टिश्यू या स्किन वॉट एवर. ठीक है, उसकी वजह से क्योंकि वो रोटिंग हो रही होती है और वो डैमेज हो रहा होता है. ठीक है, उसकी वजह से इसोफेजियल
उधर इसो सॉरी अल्सरेशन हो जाती है। एंड स्फेयर सबस्टर्नल पेन, अल्सरेशन की वजह से सबस्टर्नल स्टर्नम के नीचे वाले हिस्से उसी रीजन में प्रेजेंट होती है ना, इसोफेगस सबस्टर्नल पेन, स्टर्नम के नीचे की तरफ पेन होता है। और अगर वो वहाँ पर रप्चर कर जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूड हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाए और इसोफेगस रप्चर कर जाए, वॉल रप्चर कर जाए, तो ज़ाहिर है वहाँ पर ट्रेकिया भी होती है, वहाँ पर आपकी फूड आइटम्स या वॉट एवर वो बोलस होता है वो वहाँ पर स्कैटर कर जाता है, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। कंसिडरेबल बेनिफिट कैन बी अचीव बाय स्ट्रेचिंग द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस बाय मींस ऑफ द बलून इन्फ्लेटेड एट द एंड ऑफ द, आप एक बलून थेरेपी कर सकती हैं या इन्फ्लेटेड बलून वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ताकि वो एट द एंड ऑफ द, ठीक है, ताकि वो स्फिंक्टर को ओपन करे, ठीक है, और वो फूड फर्दर मूव कर जाए स्टमक में। एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स होती हैं, स्पास्मोडिक जो स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्टेड मसल्स को कहते हैं, ठीक है, जब ड्रग्स दैट रिलैक्स द स्मूथ मसल्स, ठीक है, एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स होती हैं जो कि स्पाज्म को कम कराती हैं, रिलैक्स कराती हैं, वो भी हेल्पफुल हो सकती हैं, ठीक है।